मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु के नाम से आज की सभा को शुरू करते हैं और हम अपनी आँख को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू राजा, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ और बड़ाई हो राजा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की सभा में जो लोग जुड़ते हैं पिता अपने आशीषित करें पिता परमेश्वर। हर एक शैतान के देखिए अंत की योजनाओं को असफल करें पिता परमेश्वर, और तेरा पवित्र अनुग्रह हर एक बहन भाई के ऊपर होने पाए राजा। हालेलुया। पिता जो भी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु वो आपको भावती होने पाए पिता। फिर आपके वचन में लिखा है आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर पिता। प्रभु अपना अनुग्रह अपनी दया अपने बच्चों पर करें प्रभु जी। हम तीनों को तेरे लोग में सुरक्षित रखें पिता, और हमारे किए हुए आराधना स्तुति आपको पसंद आने वाले होने पाए पिता। वो सिंहासन बनने पाए पिता जिस पर आप बैठते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा की भजन गाएंगे। आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले ये दुआ। आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले ये दुआ। प्रभु से बदले तुझसे पाक मुझे को और बना। प्रभु से बदले तुझसे पाक मुझे को और बना। आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले मेरी ये दुआ। प्रभु से बदले तुझसे पाक मुझे को और बना। तो बीमारी मैंने मुश्किल भी सारी मैंने लादी है तुझे पर आशा दुआ। बीमारी मैंने मुश्किल भी सारी मैंने लादी है तुझे पर आशा दुआ। फसल पैदा करे नजर हो तुझे पर, फसल पैदा करे नजर हो तुझे पर। नुकसान हो या हो ना पाया। आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले मेरी ये दुआ। प्रभु से बदले तुझसे पाक मुझे को और बना। प्रभु से बदले तुझसे पाक मुझे को और बना। कैसी मोहब्बत तुमने जो की है, जिसकी पसंदगी मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तुमने जो की है, जिसकी पसंदगी मुझको दी है। आसमां के तले और न कोई मिले, आसमां के तले और न कोई मिले। सारी दुनिया को जो ले बचा। आ गया हूँ मैं खुदावंद सुन ले मेरी ये दुआ। प्रभु से बदले तुझसे पाक मुझे को और बना। प्रभु से बदले तुझसे पाक मुझे को और बना। दुश्मन शैतान है डरता हैरान है, लेकिन फसल तेरा मेरा रहमान है। शैतान है डरता हैरान है, लेकिन फसल तेरा मेरा रहमान है। जब से तीर उसके बारिश की नाइट बरसे, जब से तीर उसके बारिश की नाइट बरसे। कभी बचना मुझे तुझसे जुदा। आ गया
हालेलुया। प्रभु जब के लहू से धो दे, पाक हमको बना रहा है। और जबकि आज संसार पिता परमेश्वर कष्ट में, बड़ी मुसीबतों में, बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। कुछ कोरोना पेशेंट से और लॉकडाउन के कारण कितने लोगों के बिजनेस चले गए हैं प्रभु जी। कितने लोगों का पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पिता समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप यहोवा यरी हैं जो सब कुछ मुहैया करते हैं। आप महान और अद्भुत है पिता। आपकी महानता के लिए आपका करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, जो जीतेंगे हम, यारो हारे शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारे शैतान। लड़ो लड़ो खुदी करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो खुदी करो, यीशु है कप्तान। तो खुदा को जाते जाते शैतान करे, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो किसान। जीतेंगे हम, यारो हारे शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारे शैतान। लड़ो लड़ो खुदी करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो खुदी करो, यीशु है कप्तान। तो खुदा को जाते जाते शैतान करे, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो किसान। जीतेंगे हम, यारो हारे शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारे शैतान। याद रखिए जो महान है। और रोमियो 8:1 में ऐसा लिखा है कि जो मसीह यीशु में है और धन क्या क्या नहीं है। और रोमियो 8 में ही लिखा है कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया, वो हमें जयवंत करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु का एक भजन मस्सा के साथ हम गाएंगे। जेडने ईमान यीशु ते रख दे, जेडने वो किसी भी बात को न डरे। जेडने ईमान यीशु ते रख दे, जेडने वो किसी भी बात को न डरे। आज तेरी भी है भारी, उठ कर तैयारी। आज तेरी भी है भारी, उठ कर तैयारी। आज मार मार सर पेड़ से शैतान दे उठ शैतान दे उठ
महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 तुझ पर खाना आया तुझ पर खाना Thank you, Lord. Praise the Lord to all of you. आप सभी को जय मसीह की। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I welcome you this wonderful day that God has given us. आज के अद्भुत दिन में मैं आपका स्वागत करता हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Let's meditate on the word of God a little further. आइए थोड़ा सा और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। 2 Kings 2 verses 22. दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसका 20 वचन We read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसका 20 वचन। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these आइए words. इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your words. कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें And we rebuke every devil spirit who try to disturb us from the word of God. और हर एक उस शैतान की शक्ति को हम डांटते हैं जो परमेश्वर के वचन से हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read, यहाँ हमने पढ़ा then he says to them कि उसने उनसे कहा that bring me some salt in a new bowl. कि एक नए प्याले में मेरे पास कुछ नमक लेकर आओ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you know about this story, यदि आप इस कहानी के बारे में जानते होंगे then you must know that तो आपको ये पता होगा there is a river कि यहाँ पर एक जल का सोता है and its water is sour. और जो उसका पानी है वो नमकीन है। Hallelujah. हालेलुया। It is a dirty water. और वो एक गंदा पानी है। Hallelujah. हालेलुया। And it's making the earth of that very bad. और उस पानी ने वहाँ की जमीन को भी बहुत बुरा बना दिया है And they cannot be, people cannot harm anything there. और वहाँ पर कुछ भी जो
वहाँ के लोग हैं उस जमीन में कुछ बो नहीं सकते। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but here Elisha says, लेकिन यहाँ पर एलिशा कहता है okay, ठीक है, bring me some salt in a new bowl. मेरे पास कुछ नमक लेकर आओ लेकिन नए कप में। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what was the problem? समस्या क्या है? Sour water. वो है खराब पानी, खारा पानी। Hallelujah. हालेलुया। And I don't think that salt make anything sweet. और मैं नहीं सोचता कि जो नमक है वो किसी चीज को मीठा बना दे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, as we know, जैसा कि हम जानते हैं everything in the Bible represents something. कि बाइबल के अंदर में जो कुछ भी है वो कुछ ना कुछ दर्शाती है। Hallelujah. हालेलुया। And here, salt means us. और यहाँ पर जो नमक है वो हम हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, Jesus says, यीशु ने कहा you are the salt of the world. कि तुम संसार के नमक हो। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when I was reading this, और जब मैं ये पढ़ रहा था a question raised in my mind तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा that we are salt. कि हम नमक हैं। Hallelujah. हालेलुया। Then what does the bowl represent? तो फिर वो जो प्याला है वो क्या है? Hallelujah. हालेलुया। Elisha says, और एलिशा ने कहा bring me salt, कि मेरे पास नमक लाओ, which means इसका मतलब we came in the situation कि हम उस परिस्थिति में जाएं and we make it a better situation. और ताकि हम उस परिस्थिति को अच्छा बना दें। Hallelujah. हालेलुया। But he also says, लेकिन उसने ये भी कहा bring me salt in a new bowl. कि नमक लेकर आओ लेकिन नए प्याले में। Hallelujah. हालेलुया। What means by the new bowl? तो उस नए प्याले का मतलब क्या है? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, new bowls means spirituality. और जो नया प्याला है वो है आत्मिकता। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, salt represents us, जो नमक है वो हमें दर्शाता है, which means इसका मतलब we can change any kind of situation हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति को बदल सकते हैं only if the salt is in new bowl, यदि केवल जो नमक है वो नए प्याले में हो। which means इसका मतलब if we are strong in spiritualness. यदि हम हमारी आत्मिकता में हम बहुत मजबूत हैं। Hallelujah. हालेलुया। We can change any situation. तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you are maybe thinking like that, शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे that my situation is very bad. कि जो मेरी परिस्थिति है बहुत बुरी है I can't get out of this और situation. मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता This situation is not getting any better. और ये सिचुएशन, ये परिस्थिति तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, any situation can change. हर एक परिस्थिति बदल सकती है। Hallelujah. हालेलुया। If the salt is in new bowl, यदि नमक नए प्याले में हो तो, if you are in spirituality. यदि आप आत्मिकता में हो तो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, stop trying to change situations by worldly deeds. अब संसारिक कामों के द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदलना छोड़ दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Just do one thing. केवल एक काम कीजिए, Increase your spiritualness. अपनी आत्मिकता को बढ़ाइए। Hallelujah. हालेलुया। Increase your spirituality. अपनी आत्मिकता को बढ़ाइए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you get covered by the spiritualness, जब आप आत्मिकता से ढक जाएंगे you will have the power to change any situation. तब आपके पास सामर्थ्य आएगा कि आप कोई भी परिस्थिति को बदल सके। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, only one thing have the power to cover you with spiritualness. और केवल एक ही चीज है जो आपको बदल सकती है आत्मिकता में। Hallelujah. हालेलुया। Which is Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, pray to God परमेश्वर से प्रार्थना करें and ask Him to receive His Holy Spirit. और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे मांगे कि आप उसकी पवित्र आत्मा का दान पा सकें। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when you get the Holy Spirit,
Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा पाएंगे spend more and more time with God. तब ज्यादा से ज्यादा समय आप परमेश्वर के साथ बिताएं, Spend more and more time in prayers and reading Bible. प्रार्थना में और वचन अध्ययन करने में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। Because my dear friend, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, these are the ways your spirituality will increase. और यही वो रास्ते हैं जिनके द्वारा चलकर आप अपनी आत्मिकता को बढ़ा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when you do that, और जब आप ऐसा करते हैं you will be able to change any situation in a better situation. तब आप किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को एक अच्छी परिस्थिति में बदलने के योग्य हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And you won't be just able to change it. आप केवल उसे बदलना चाहेंगे, Hallelujah. Hallelujah. But you will change it permanently. लेकिन आप उसे परमानेंटली बदल देंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, so ask for the gift of the Holy Spirit today. इसलिए आज ही पवित्र आत्मा का दान मांगे परमेश्वर से। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Father, please fill us with your Holy Spirit परमेश्वर कृपया हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरें, so we can increase our spirituality ताकि हम हमारी आत्मिकता को बढ़ा सकें and we will be able to change any type of situation permanently. और हम हर एक प्रकार की परिस्थितियों को परमानेंटली बदल सकें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 108 और उसका 12 और 13 वचन। भजन संहिता 108 उसका 12 और 13 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद कि परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान दिन के लिए। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप ही की दया से प्रभु हम वीरता दिखाने वाले होने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दया चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन की तरह हमसे बोल और बातें कर पिता। प्रभु जी, सारी आदर में हम आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता 108 और उसके 12 और 13 वचन में यहाँ ऐसा लिखा है कि शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। यहाँ दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शत्रु होते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे शत्रु एक सेना लेकर के या एक आर्मी लेकर के और तीर तलवार लेकर के हमारे पास आ रहे हैं लड़ने के लिए, हमें मारने के लिए। हमारे शत्रु कोई भी हो सकते हैं। हमारी बीमारी हमारा शत्रु हो सकती है, हमारा कर्जा हमारा शत्रु हो सकता है, हमारी बैड हैबिट्स, हमारी बुरी आदतें हमारे शत्रु हो सकते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे शत्रु हो सकते हैं। और उसके लिए हम मनुष्यों से सहायता मांगते हैं। हम इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर से पूछते हैं और उनके बताए हुए बातों को हम हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं ताकि हम क्या हो जाए, उन चीज़ों से छूट जाएं। लेकिन यहाँ दाऊद कहता है कि भले ही मुझे तलवार चलाना आता है, भले ही मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, भले ही मेरे पास सब कुछ है, सारे रथ मेरे पास हैं, और मेरे जो साथ जो सैनिक है वो इतने शूरवीर हैं कि वो बहुतों को, एक अकेला व्यक्ति बहुतों को मार सकता है। और मैं भी बचपन से लड़ाई करना जानता हूँ। मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को फाड़ा है, और मैंने इतने बड़े गोलियत को हरा दिया जिसको देख करके राजा शाऊल भी डर रहा था। मुझे हर तरह का हथियार चलाना अब आ गया है। मैं खुद अपनी सहायता करूंगा, अपने शत्रुओं को जीत जाऊंगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हमारी बुद्धि हमें धोखा दे सकती है, हमारा टैलेंट हमें धोखा दे सकता है, हमारी क्वालिफिकेशन हमें धोखा दे सकती है, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा बैंक बैलेंस, हर एक चीज हमें धोखा दे सकता है। इसलिए दाऊद कहता है, मेरा भरोसा इनमें से किसी भी चीज पर
नहीं है, मैं तो केवल तेरी सहायता से, परमेश्वर की सहायता से, यहोवा की सहायता से वीरता दिखाऊंगा। हालेलुया। और मेरे शत्रुओं को, मेरे कर्जों को, मेरी बीमारियों को, मेरी बुरी आदतों को, मेरे पीछे जो पूर्वजों के श्राप चले हुए हैं, उन सभी को मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ही रोंदेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को जानता है, इसलिए मेरे प्रियो कभी भी अपने किसी भी चीज़ पर घमंड ना करें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, घमंड ना करें कि आपका बैंक बैलेंस बहुत भरा हुआ है, घमंड ना करें कि आपको दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। घमंड केवल इस बात पर करें कि खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन आपके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। क्योंकि दुनिया तड़प रही है इस आस में कि कोई आकर के उनसे कहे कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, डर मत, चिंता मत कर, मत रो, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। ऐसा कोई नहीं है मेरे प्रियो कि जाकर के उन अंधकार में फंसे हुए लोगों से कह सके धन्य मैं और आप हैं जिनके ऊपर यहोवा प्रकट हुआ। हालेलुया। जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और वो कहता है कि तुम कभी चिंता मत करना क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरी नजरों में बहुत प्रतिष्ठित हो, बहुमूल्य हो, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है और मैं दिन रात केवल तुम्हें निहारता रहता हूँ। हालेलुया। दाऊद इस बात को जानता है, इसलिए वो हमेशा अपने मन से बातें करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर, केवल तेरी ही सहायता से मैं वीरता दिखा सकता हूँ। नए नियम में पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, भले ही हमारे पास सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य हो, लेकिन धन्य है परमेश्वर जो हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, कितनी भी कमियां आपके जीवन में क्यों ना हो, कितनी ही बुरी लालसा और बुरी आदतों से आप फंसे क्यों ना हो, यदि आज आप सरेंडर करते हैं परमेश्वर के सामने, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर अपना बल, परमेश्वर अपना तेज, अपना सामर्थ आपके ऊपर में प्रकट करेगा और आप उस परिस्थिति से निकल आओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध तो मेरा है और मैं लड़ूंगा। हालेलुया। आप केवल अपनी उस परिस्थिति में खड़े रहिए, डटे रहिए और परमेश्वर की सामर्थ को देखिए। जिस प्रकार से मिस्र से आते समय इजरायलियों ने देखा, हालेलुया, लाल समुद्र उनके सामने था और पीछे मिस्री सेना, एक बड़ी भारी सेना उनका पीछा कर रही थी और वो लोग इजरायलियों को पकड़ करके मार डालना चाहते थे और वो कहते थे हम उन्हें वापस बांध करके घसीटते हुए अपने देश मिस्र में ले आएंगे और उन्हें वापस अपना गुलाम बना लेंगे। और एक बड़ी समस्या वहाँ पर खड़ी हो गई और सब लोग डर गए, सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को बुरा भला कहने लगे। लेकिन मूसा कहता है तुम डरो मत, बल्कि परमेश्वर का वो सामर्थ का काम देखो। जिन मिस्रियों से तुम आज डरते हो उन्हें फिर कभी देख नहीं पाओगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाता है और मेरे प्रिय समुद्र 2 भाग बढ़ जाता है। हालेलुया। और सारे इजरायली उस सूखी जमीन में से, समुद्र के बीच में से वो निकल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस मेरे परमेश्वर के लोगों, पवित्र लोगों, अपने आप को जांचो, अपने आप को पहचानो। मूसा कहता है जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उन्हें फिर तुम कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। जो परिस्थिति तुम्हें डरा रही है मेरे प्रियो, जो कर्जा आज तुम्हें डरा रहा है मेरे प्रियो, जो कोरोना आज तुम्हें डरा रहा है, जो लॉकडाउन आज तुम्हें डरा रहा है, उससे मत डरो, बल्कि परमेश्वर के साथ एक संबंध में आ जाओ, एक कनेक्शन में आ जाओ और देखो इन परिस्थितियों को आप वापस अपने जीवन में नहीं देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का तेज आपके ऊपर में प्रकट होगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर, दाऊद के समान मैं अपने जीवन को आपके हाथों में प्रकट करता हूँ। केवल तेरी ही सहायता से परमेश्वर हम वीरता दिखा सकते हैं राजा। हालेलुया। हमारा टैलेंट, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सब कुछ हमें धोखा दे सकता है प्रभु, लेकिन केवल आप हैं जो हमें कभी ना छोड़ेंगे
और ना कभी त्यागेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को पुकारें। मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं राजा, हालेलुया, उन सब के ऊपर में प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हो जाए राजा, हालेलुया। आपका तेज उनके ऊपर में प्रकट हो राजा, हालेलुया। प्रभु ये अपनी परिस्थितियों से डरे नहीं परमेश्वर, बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा और आपके वचन के द्वारा ये संभाले जाए परमेश्वर प्रभु जी। आपकी सिद्ध इच्छा इन सबके जीवन में पूरा हो जाए परमेश्वर। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर के इस छोटी सी विनती को हे ईश्वर के पिता हम मांगते हैं, सुनते हैं, ऐसे कबूल कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सीधा प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे याकूब उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप हमसे थोड़ी बातें करें पिता, और वचन को दबाने वाला, समझाने वाला, गलत समझाने वाला, अंधकार का सत्य सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम याकूब 4 का 10 पढ़ रहे हैं। उसमें क्या लिखा है? प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि तो बनाएगा। वह तुम्हें श्रोमणि बनाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन हो जाएं। और जब परमेश्वर हमें चुनता है तो देखिए, जब एक फौजी को चुना जाता है तो चुनते ही उसको तुरंत लड़ाई के लिए नहीं भेजा जाता, उसकी ट्रेनिंग होती है। और जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं केवल वही लोग सरहद पर जा पाते हैं, या उन्हीं लोगों का जॉब का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिलता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको चुन लिया गया है, इम्पोर्टेंट ये है कि चुनने के बाद जो प्रोसीजर है कि आप उस प्रोसीजर से सही निकल पाए हैं, उस एग्ज़ाम पर भी आप जयवंत हो पाए हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, अब प्रभु जब हमें चुनता है तो वो चाहता है कि हम एक नया व्यक्तित्व बन जाएं, हम दीन हो जाएं। अगर हम और अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। देखिए, समय परमेश्वर का है। आज हम प्रभु में आए, प्रभु ने कहा था मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और क्यों नहीं कर रहा है? अरे आपको सबसे बड़ी जो प्रभु का चमत्कार है वो ये है कि मेरे जीवन को मोक्ष मिल गया है। मैं नरक में जाने वाला था पापों के कारण, लेकिन पापों से मुक्ति पाकर मेरा स्वर्ग में जाना तय हो गया है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है। बाकी बातें भी लिखी हैं कि तुम स्वर्ग राज की खोज करो, बाकी सस्ती वस्तु मिल जाएंगी। तो पहले मेरी जो खोज है वो स्वर्ग राज की वस्तु तक तो हो। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे कैसे रहो? दीनता से रहो। तो क्या करेगा वो? हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? पहला पत्रस, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर बढ़ाए। ये जो उचित समय कौन सा है? ये हमारे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। हमारे हिसाब से तो आज ही उचित समय है, हमारे हिसाब से तो 2 साल पहले उचित समय हो गया। नहीं, हम अगर अपने आप को जज करें तो हमारा जजमेंट हो सकता है गलत हो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है आई एम रॉन्ग पर्सन। हर व्यक्ति क्या कहता है? मैं सही हूँ। लेकिन ये तो जज देखता है। हर एक व्यक्ति कहता है आई एम इंटेलिजेंट, लेकिन ये तो एग्जाम बताता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। ये तो परमेश्वर कहता है उस समय आने पर तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा, श्रोमणि बनाएगा। और अगर हम देखें और भी हम बारीकी से विषय में अगर हम चले तो हम देखेंगे भजन संहिता 105 अध्याय का 17 से 21 वचन तक पढ़ेंगे। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, हाँ, जो दास होने के लिए बेचा गया था। अरे प्रभु ने भेजा था तो दास होने के लिए दास कैसे हो गया? ये तो अजीब सी बात है। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ को भेजा, लेकिन वो दास हुआ। आगे, जो दास होने के लिए बेचा गया था, जी हाँ, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर, और लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डाली, जी, उसे दुख दिया। उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। और वह चुना हुआ था। सर, हम क्या बोलते हैं? अगर हम चुने हुए हैं तो हमारे पे दुख काहे का? अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम पे बीमारी किस बात के लिए?
अगर प्रभु हमारे साथ है तो ये फाइनेंशियल तंगी क्यों है? बहुत अच्छी बात आगे लिखी है। जी हाँ, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई हाँ, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तक परमेश्वर ने सारे एग्जाम पूरे नहीं करा लिए उससे, जब तक परमेश्वर ये जान नहीं गया कि मैंने तो इसे चुना है, लेकिन क्या इसने भी मुझे चुना है? आज हर व्यक्ति कहता है खुदा ने हमें चुना है। अरे किसको नहीं चुना खुदा ने? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किससे प्रेम किया मेरे प्रियो? जगत से। परमेश्वर ने लाखों इजरायलियों को भी उससे निकाला, इतने इजरायलियों को, लाखों को, लेकिन केवल 2 लोग, कौन कौन? यहोशू और कालेब, उस जमाने के केवल 2 लोग कनान देश में आए। क्यों? जब बाकियों को नहीं चुना था। परमेश्वर ने तो बाकियों को चुना, लेकिन बाकियों ने परमेश्वर को नहीं चुना। आज हम ये कहते हैं कि प्रभु ने मेरा नाम लेकर बुलाया है, प्रभु ने मेरे साथ ये किया है। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिय ये भी बता दीजिए, आपने प्रभु के लिए क्या किया है? क्या आपने प्रभु को चुना? प्रभु कसौटी पर कसता रहा कि क्या यूसुफ ने भी मुझे चुना है? मैंने तो यूसुफ के लिए रखा है। अगर ये यूसुफ भी इस बात को एक्सेप्ट कर ले, यूसुफ भी मुझे चुन ले, तो लिखा है कि जब तक परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा और देखा कि हर हालात, हर सिचुएशन और हर आरोप लगने के बाद भी यूसुफ के मुंह से एक ही बात निकलता है, गॉड इज ग्रेट ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज ग्रेट। परमेश्वर भला है। और फिर आगे पढ़े क्या लिखा है? तब राजा ने दूत भेजकर हाँ। उसे निकलवा लिया हाँ। और देश देश के लोगों के स्वामी ने हाँ। उसके बंधन खुलवाए। हाँ, उसने उसको अपने भवन का प्रधान हाँ। और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। पूरे संपत्ति का अधिकारी ठहरा दिया, पूरे राज्य में उसको पोस्ट दे दिया। आज हम पोस्ट लेना चाहते हैं, आज हम अधिकारी होना चाहते हैं, आज हम संपत्ति के ऊपर राज्य करना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो उस कसौटी पर, इस कसौटी पर परमेश्वर में कसना चाहता है। हम अपने आप को कसने नहीं देना चाहते हैं। हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है। हम तो कहते हैं यीशु ने हमें चुना है तो बल्ले बल्ले हमें मज़ा आ गया, हमें दुख की क्या बात नहीं है। मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है बहुत अच्छी बात है, मैंने तुम्हें चुना, चंगाई की, मैंने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। लेकिन अब जब तुम्हारी बात आई है, तो जब तुम पर आरोप लगेगा, जब तुम पर इल्ज़ाम आएंगे, तो तुम्हें जेल खाने में डाला जाएगा, जब तुम पर सताव आएगा, जब तुम पर झूठे आरोप लगेंगे, तो क्या तुम्हारे मुँह से निकलेगा गॉड इज ग्रेट ऑल द टाइम? जिसने मुझे उस समय बचाया जब मैं नया नया प्रभु ना रहा था, आज भी बचाएगा। अगर आपका बुलाहट यही, आपका चुनापन प्रभु है, सताव और समस्याएं और पीड़ाएं और पैसे की तंगी में आपका चुनाव यीशु है, तो याद रखें आपके लिए बड़ी पोस्ट रेडी है, आपके लिए बड़ा इनाम रेडी है, आपके लिए बड़ा मुकुट रेडी है। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कसेगा आपको। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के हाथ के जो दीनता से रहो, वो समय आने पर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। और जब समय आएगा, उचित समय पर परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें बढ़ाएगा। कौन सा उचित समय है? वो उचित समय वो है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको चुनकर और आपको जैसे चांदी को चमकाने के लिए भट्टी में डालना पड़ता है, और जितनी बार हम चांदी को भट्टी में डालते हैं, वो सोने को डालते हैं भट्टी में, आग में डालते हैं, वो उतना ही चमक कर बाहर आता है। क्या लिखा है वचन में कि 7 बार चांदी को ताया और भट्टी में से निकाला, ऐसे मेरे वचन से मैंने तुम्हें ताया है। मेरे प्रियो आज परमेश्वर बड़े आंखों में आंसू लेकर और बड़े प्यार के साथ मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम मेरे हो, मैंने नाम लेकर बुलाया है, मैंने बड़े बड़े चमत्कार तुम्हारे जीवनों में किए हैं। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किसने चुना है, मुझे किसने चुना है। यहोशू और कालेब ने कहा, यहोशू कहता है मुझे नहीं मालूम, इस्राएलियों से कहता है, लेकिन मैं और मेरा घराना तो खुदा की सेवा करता हूं। मैं प्रभु को चुनता हूँ। तुम चुन लो तुम क्या करोगे, मैं प्रभु को चुनता हूँ। कालेब कहता है जब मैंने प्रभु के लिए कहा था हालेलुया कि आज हम उन लोगों को रोटी समझ के उनके देश में कब्जा कर लेंगे, वो जो ताकत मेरे पास उस समय थी वो आज भी है, और जो जैसी मेरी आंखें उस समय तेज थी आज भी है, जो बल मुझ में उस समय था वो आज भी है। कारण क्या था मेरे प्रियो? कारण ये था कि कालेब ने परमेश्वर को चुन लिया था। परमेश्वर ने तो पूरे इस्राएल को चुना था, लेकिन इन दोनों ने परमेश्वर को चुन लिया, इसलिए परमेश्वर ने जो इनके रखा था उन्होंने
वो पाया। आज क्या हम अपने आप को चुनते हैं या परमेश्वर? क्या हम अपने जॉब को चुनते हैं परमेश्वर या परमेश्वर को? क्या हम अपने स्वार्थ को चुनते हैं या परमेश्वर को? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कसौटी पर कस रहा है और वो देख रहा है मुझे कौन चुनेगा। मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्या तुम में वो पावर है, तुम में वो दिलेरी है, तुम में वो सामर्थ्य है कि मुझे चुन सको और जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है तुम उसे ले सको। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और बोले प्रभु मैं तुझे चुनती हूँ, मैं तुझे चुनता हूँ ताकि उस ब्लेसिंग तक मैं पहुँच पाऊँ जो तुमने मेरे लिए रखा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा। प्रभु जी, जितने लोग आज तुझे चुन रहे हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि तूने उनके लिए बड़े छुटकारे और बड़ी आशीषों को रखा है। बेटा आप दया करें, अनुग्रह करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।